चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझा देते हैं ताकि ये क्वेश्चन आप बना सको। ठीक। इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो बताते हैं। सो गुप्ता, एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा? एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा हम पूछ रहे हैं। एक्स का रेसिप्रोकल वन होगा। हम्म। हम बोले कि भाई एक्स का उल्टा क्या होगा। समझो पहले बात को, एक्स का उल्टा होगा वन बाई एक्स। एक्स का उल्टा वन बाई एक्स, ठीक है। और फिर वाई का उल्टा क्या होगा? वन बाई वाई, ठीक है। जेड का उल्टा क्या होगा? ठीक। और इसी तरह साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? ठीक। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा? ठीक है। और फिर टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? वेरी गुड। टेन थीटा का उल्टा वन बाई टेन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, जब इन सारी रेसिप्रोकल को आपस में गुना करेंगे तो वन होगा। पहले इस बात को समझ जाओ अच्छे से, एकदम इस बात को समझ गए होगे। आ जाओ थोड़ा, इस चीज को अच्छे से समझ गए हो, हम आगे चलते हैं। प्रभात, इतना लेट क्यों होता है? गुड इवनिंग। इतना लेट क्यों होता है? भाई, जब क्लास टाइम से स्टार्ट होता है तो तुमको ध्यान नहीं है कि क्लास करना होता है। एक्स का उल्टा क्या है प्रभात? वन बटा एक्स। वाई का उल्टा वन बटा वाई। जेड का उल्टा वन बटा जेड। साइन थीटा का उल्टा एक बटा साइन थीटा। कॉस थीटा का उल्टा एक बटा कॉस थीटा। टेन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम। ठीक है ना? व्युत्क्रम बोल रहे हैं हम। टेन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा एक बटा टेन थीटा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम एक बटा कॉस थीटा। जेड का व्युत्क्रम वन बटा जेड। ठीक है। इस चीज को समझो, थोड़ा बात समझ गए ना? तो एक का व्युत्क्रम क्या होगा? एक का व्युत्क्रम क्या होगा प्रभात? ए का वन व्युत्क्रम ए ए। ए का व्युत्क्रम क्या हो? एक बटा ए। ठीक है ना? तो समय से क्लास ज्वाइन करो ना। अब ध्यान से देखो, अब एक फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी होता है। यही बस यही फर्क है। हम बता रहे हैं तुमको, एक फॉर्मूला ऐसे जनरेट करके बताएंगे। एक्स और एक्स का व्युत्क्रम है, ठीक है, वन बटा एक्स। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोल? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा पूरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं सुगुप्ता? प्लस टू। ए के जगह पे क्या है? एक्स है। बी के जगह पे क्या है? वन बटा एक्स है। ठीक है सगुप्ता? तो ये कट जाएगा, तो एक्स प्लस वन बटा एक्स का क्या बनेगा फॉर्मूला? एक्स प्लस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस का टू। इस बात को समझ गई सगुप्ता तुम? बोलो। समझ गए प्रभात? अगर प्रभात किसी दिन यहाँ पे x माइनस वन बटा एक्स होता तो क्या होता? एक्स माइनस वन बटा एक्स का होल स्क्वायर होता तब सेम फॉर्मूला खुलता, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस का टू हो जाता। बोल सकते समझ में आया? समझ में आया कि नहीं बता सकते तुम मुझे ये बता दे बस। तो इसी तरह यहाँ पर फॉर्मूला है टेन थीटा, फॉर्मूला नहीं है।
बस वैसे ही खोलना है। टेन थीटा प्लस वन बटा टेन थीटा का होल स्क्वायर खोलना है ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सगुप्ता, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू टेन थीटा गुने वन बटा टेन थीटा। आएगा कि नहीं बता सगुप्ता। टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया फॉर्मूला। अब यहाँ से ये फॉर्मूला नहीं है, तुमको हर क्वेश्चन में अगर इस टाइप का आ जाए ना तो खोलना आना चाहिए। ठीक है। तो ये टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बच गया। बोल समझ में आया प्रभात। बोलो। अब आओ इस क्वेश्चन पे करना है। ठीक है। ये क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा बराबर टू। ठीक है। टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा बराबर टू दिया गया है। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से सोच। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, थोड़ा ध्यान से समझना, दोनों तरफ वर्ग करें स्क्वायर करें। ठीक है। तो दिया गया है टेन थीटा प्लस वन बाई टेन थीटा का होल स्क्वायर मानना है। ठीक है। दोनों तरफ इधर टू का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू बराबर फोर। बात समझ में आया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक। तो कहने का मतलब है यहाँ से हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बाई टेन स्क्वायर थीटा का मान। तो इसको एक साइड अकेला छोड़ो, चार में से दो घटा लोगे तो कितना आ जाएगा, दो। ये तुम्हारा आंसर हो गया। बताओ समझ में आया। सगुप्ता समझ में आया। आगे क्वेश्चन दे। लो बनाओ दूसरा क्वेश्चन है। यदि साइन थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा बराबर चार है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मान बताएं। का मान बताएं। बनाओ तो। सेम क्वेश्चन है ना प्रभात। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे आधारित है। तो प्रभात यहाँ पे जो चीज दिया गया ना उसको लिख ले बाबू पहले। जैसे यहाँ पे गिवन है उसको लिख लो। दिया है साइन थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा बराबर फोर। अब फिर वही तरीका अपनाएंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करे। दोनों तरफ वर्ग करे कहने का मतलब साइन थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर चार का स्क्वायर। ठीक है। अब बहुत साइड स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा। तो बस वैसे ही इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी होता है। तो यहाँ पे बस टू बचेगा कट कुट करके। ठीक है। ये हो जाएगा 16। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन बटा साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या निकलेगा। 16 में से दो गया कितना हो जाएगा, 14 हो गया। बताओ समझ में आया क्या सगुप्ता। बताओ सगुप्ता समझ में आया तो। प्रभात समझ में आया। चलो समझ में आ गया। समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। बनाना तुम लोग। लो क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन थीटा माइनस एक बटा साइन थीटा बराबर पाँच है तो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin² थीटा का मान बताएं। चलो आप लोग ट्राई करो, तो हम 2 मिनट का समय देते हैं, ठीक है? 9:22 हो रहा है, अभी 22 हो रहा है, ठीक है ना? 24 में हम खुद बताने लगेंगे। ट्राई करो। चेक करते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। चलो हम बताते हैं अब, ठीक है? प्रभात बना लिए क्या? प्रभात बन गया क्या क्वेश्चन? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक, चलो देखो। देखो, जब क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि साइन, यहाँ पे जो दिया गया ना उसको लिख लो। दिया है साइन थीटा -1/sin θ = 5, ठीक है? तो अब क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कहने का मतलब sin θ -1/sin θ बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है? अब चूंकि a² - a - b का होल स्क्वायर खोलना है, तो ये खुलेगा sin² θ +1/sin² θ -2 बराबर 25। अब ये कैसे खुला, फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए।
कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बात समझ गए? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 2 कितना, 27 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा का आंसर कितना हो जाएगा, बोलो? 27। इतना आया है क्या गुप्ता, तुम्हारा आंसर बताओ। गुप्ता इतना आया है आंसर, 27। आ जाएगा ना? बना लेना। ठीक है, चलो आगे दे क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें का। बोलो। चलो, अब हम कुछ और समझाएंगे अभी, पहले थोड़ा ध्यान से देखना सगुप्ता। अभी हम बोले हैं सगुप्ता कि साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/साइन थीटा। ठीक है, ये पहला चीज बोले। दूसरा चीज बोल रहे हैं, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कॉस थीटा। और तीसरा चीज बता दें हम आपको, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/टेन थीटा। बोलो, समझ गए क्या? प्रभात समझ गए? साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1/कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1/टेन थीटा। लेकिन हमने आपको पहले बताया है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है। बोलो। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है। इसी तरह टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सर गुप्ता, बोल तो। बोल सर गुप्ता। कॉट थीटा। तो कहने का मतलब है सर कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये फॉर्मूला बनेगा एक, ठीक है, ये बराबर फॉर्मूला है। बात समझ रहे हो? ये फॉर्मूला बन गया। अब कहने का मतलब, अभी तुम मेरे बात को ध्यान से समझोगे। हम बताते हैं ना, उस समय बताए थे हम कि साइन थीटा का उल्टा 1/साइन थीटा। अभी जस्ट बताए हैं कि नहीं? साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा। लेकिन हमने पहले से क्या बता रखा है, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉसेक थीटा। पता है कि नहीं सर गुप्ता? तो कहने का मतलब यहाँ से एक फॉर्मूला बना। क्या बना फॉर्मूला? कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। बात समझ गए? और साइन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। समझ गए प्रभात? ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से देखो। अब यहां से बना कि सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से कॉस थीटा का मान निकाल सकते हो 1/सेक थीटा। बोलो सगुप्ता, समझ में आ रहा है? बोलो। कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो क्या बच जाएगा सगुप्ता, 1/कॉट थीटा। समझ में आया प्रभात? चलो। अच्छा, एक चीज और हम पहले बता दिए हैं, तुम लोगों को याद होना चाहिए। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सर गुप्ता। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर कितना, एक। बताए थे ना? फिर दूसरा फॉर्मूला हम बता दिए आपको, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक, बताए हैं। और तीसरा बताए हैं टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एक। बताओ सर गुप्ता, बताए हैं कि नहीं, बोलो। बताओ प्रभात, ये याद है कि नहीं, ये जो फॉर्मूला अभी हम इसको पहले बता चुके हैं हम।
बताए हैं ना प्रभात। तो अब चलो हम इस पे फॉर्मूला लिखते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान से बताना। चलो ध्यान से देखो प्रभात, क्वेश्चन नंबर कितना है हमको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओ। थोड़ा ध्यान से समझ, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान बताएं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, जैसे दिया है ना उसको लिख दो, ठीक है। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4 दिया गया है ना प्रभात, बोलो। इस क्वेश्चन को तुम दो तरह से कर सकते हो। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। ठीक, अब बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये सेम टू सेम पहले वाला क्वेश्चन है। कैसे? तो हम टेन थीटा की जगह पे टेन थीटा लिख देते हैं प्रभात, और कॉट थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 1/tan थीटा। बोलो। अभी ना हम बताएं फॉर्मूला। ठीक, अभी तो हम बताएं कि भाई टेन थीटा का उल्टा करके 1/tan थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा बराबर, या टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो जहां पे कॉट लिखा था ना कॉट थीटा, उसके जगह पे टेन थीटा डाल दिए। ठीक, तो टेन थीटा कॉट थीटा की जगह पे 1/tan थीटा डाल दिए। तो ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं हो गया और ये टेन स्क्वायर थीटा है तो इसको वैसे ही रहने दो, प्लस कॉट थीटा के जगह पे डाल दो 1/tan स्क्वायर थीटा। सगुप्ता, ये तो पहले वाला क्वेश्चन बन गया ना सगुप्ता। ठीक, तो कहने का मतलब है कि सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको बनाने का मेथड अलग है। पहले वाला मेथड सीख लिए हो, ठीक है। एक मेथड जानते हो तुम लोग। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो आप, या यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 4 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। अच्छा प्रभात, मुझे आप ये बात बताओ, क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है क्या? पूरा सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। अब क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन करेंगे। जो गिवन है उसको लिखो। गिवन क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 4। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर दो। सेम वैसे ही बनाएंगे, दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 16। ठीक, अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका क्या होगा मान बताओ तो प्रभात, tan थीटा गुने cot थीटा का। अभी तो बताए हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1। समझ गए? यहाँ पे लिख दो, चूंकि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए? अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 का स्क्वायर 16 होता है, लिखो। 16 - 2 घटा दो। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 14 आंसर। समझ में आया? सगुप्ता बोलो। एक सेम क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक क्वेश्चन लिखे थे हम वहां पर। यदि, चौथा क्वेश्चन है शायद, पांचवा क्वेश्चन। यदि साइन थीटा माइनस 1/sin थीटा, ये तो बनवा दिए हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते हैं, माइनस cosec थीटा बराबर 5 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान बताए। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं सर गुप्ता, बोलो तो। प्रभात बोलो, कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। हाँ, यदि साइन थीटा -1/sin थीटा बराबर 5 है तो नहीं, 1/sin² थीटा का मान बताए। ये दोनों सेम क्वेश्चन है, समझ गए, दोनों सेम क्वेश्चन है, एकदम हूबहू क्वेश्चन है। फर्क कितना है कि cosec थीटा की जगह पे 1/sin थीटा लिखा हुआ है। कैसे होता है हम बता दिए। सोल्यूशन करेंगे वैसे ही हम, देखो इसका सोल्यूशन तो जानते हैं ना सर गुप्ता, कैसे किया जाता है। और इस क्वेश्चन में इसका सोल्यूशन तुम जान रहे थे, हम इसका सोल्यूशन किए हैं। बात समझ गए। इसी तरह से तुम इसका सोल्यूशन जान रहे हो कैसे करना है, ऊपर वाले का सोल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है, दोनों सेम है, अलग अलग कुछ भी नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 5 है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -2ab होता है ना, फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 25। वजह है इसके पीछे लिखने का, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब देखो इसका मान निकालना है, ठीक है ना, अब इसको बचा कर रखना है, देखो हमको मिल गया यहाँ पर, ठीक है, तो कोशिश करना है कि जिसका मान निकालना है उसको बचा करके रखो। 2 × 1 बराबर 25 हो जाएगा। अब तुमको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1, बताए हैं ना, कुछ देर पहले तो बताए थे। लो, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है ना ये। अब यहाँ पे रख देंगे 1, ठीक है, गुना कर दिए। अब मान निकालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस 2, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 27। समझ में आया सगुप्ता, बोलो। प्रभात समझ में आया। कोई डाउट है तो बताओ भाई इसमें। अब एक क्वेश्चन देंगे तो तुम लोग बना लोगे अब। ठीक है, ट्राई करना, ठीक है ना। भारी क्वेश्चन होगा, सिंपल क्वेश्चन होगा, 2-3 मिनट का समय देंगे हम तुमको। लो, क्वेश्चन नंबर 6। यदि cos थीटा माइनस सेक थीटा बराबर 5 है तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान बताए, का मान बताए। सगुप्ता, इस क्वेश्चन को दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं, कैसे पूछ सकता है कोई। वेरी गुड। प्रभात समझ गए क्या। प्रभात समझ गए तुम। ये वाला तुम लोग खुद से बनाओगे, इसको बनाओ तुम लोग, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा कर फटाक से बनाओ। बना बता दिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं तुमको हम, 3 मिनट का। 41 हो रहा है अभी, 44 में पूछेंगे।
ट्राई करिए। ठीक है, 27 आएगा ना, वेरी गुड प्रभात। बनाओ बनाओ बनाओ। प्रभात बन गया। कितना आया? प्रभात बना? तो कितना आया आंसर? नहीं बना? देखो क्या दिया है उसको, देखो गिवन है cos थीटा माइनस sec थीटा बराबर 5, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब cos थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, ठीक। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 25, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बराबर 25। देखो इसका फॉर्मूला होता है यार, अभी तो बताएं, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1 होता है, पता है ना। cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 25। अब फार्मूला डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर 25 प्लस 2 27 हो जाएगा। अब समझ में आया? प्रभात बोलो। जस्ट हम फार्मूला बताएं, याद रखो, सब लोग नोट कर लो, ठीक है ना, नोट ऐसे ही कर लो। और याद रखना फार्मूला, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर एक, दूसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर एक, तीसरा tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर एक। ये याद रखो फार्मूला, ये सारा चीज समझ गए। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सगुप्ता बना लोगे ना, इतना आसान क्वेश्चन पूछेगा। हम ज्यादा लेवल अप करके भी नहीं बता रहे हैं बोर्ड के लिए। क्या? बोर्ड के एग्जाम से बहुत आगे तक बता दिए हैं सगुप्ता, समझ गए। हम ये सब नहीं, व्युत्क्रम का गुना करना होगा। व्युत्क्रम होना चाहिए, साइन थीटा और cos थीटा, कोसेक थीटा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, जब इसको गुना करोगे तो 1 आएगा। अब हम समझाते हैं, ऊपर कहाँ गया, इधर आ जाओ। यहाँ पर देखो, x का व्युत्क्रम कितना है सर? प्रभात, x का व्युत्क्रम कितना है? जब व्युत्क्रम को गुना करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। फिर y का व्युत्क्रम कितना है? तो y के व्युत्क्रम के साथ गुना कर दोगे तो 1 आएगा, देखो कट जा रहा है ना, बोलो।
फिर जेड का व्युत्क्रम 1/z है, जब गुना करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है सगुप्ता कि साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है? कॉसेक थीटा। जब इस जब कॉसेक थीटा के साथ गुना करेंगे तब 1 आएगा। और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक थीटा। जब इसके साथ आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या है? कॉट थीटा। जब इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा। बात को समझ गए? प्रभात, समझ गए तुम? हाँ, ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला चीज है, ज्यादा टफ चीज भी नहीं है यार, आसान है। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? अब समझ में आ गया ना प्रभात तुमको? बताओ। चलो सर गुप्ता, अब हम एक और इम्पोर्टेंट नोट समझा देना है, जो कि थोड़ा ध्यान से देखना। स्पेशल केस है ये, स्पेशल केस। स्पेशल केस है ये, ध्यान से देखना। होता क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो हमेशा x बराबर 1 होगा। x बराबर 1 होगा। देखो ये क्यों होगा हम बाद में बताएंगे। y, अब हम इसका रीजन बाद में बताएंगे, क्वाड्रेटिक में बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? y का रीजन भाई एकदम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का जो भी रीजन है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक। अभी बस समझो ऐसे ही, नेक्स्ट क्लास लिख देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? रीजन हम अगले क्लास में बताएंगे। कोई दिक्कत? सगुप्ता बोलो। प्रभात। तो कहने का मेरा मतलब ये है, जिस दिन तुम देखोगे, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा समझो ध्यान से। यदि y प्लस 1/y बराबर 2 है, तो हमेशा y बराबर कितना होगा सगुप्ता? 1। और प्रभात तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है ये। यदि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 है, तो हमेशा tan थीटा बराबर क्या होगा प्रभात? हमेशा tan थीटा बराबर 1 आएगा। बात को समझ गए कैसा गुप्ता? बोलो। यदि हम बोल दें किसी दिन साइन थीटा प्लस 1/साइन थीटा बराबर 2 है, तो हमेशा क्या होगा? साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान क्या होगा? 1। मेरी बात को समझ गए ना? अच्छा, इस चीज को हम और अलग तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि एक एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट। tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है, तो tan थीटा और cot थीटा का मान बताओ क्या होगा? बताओ सब उत्तर। 1 होगा, tan थीटा का भी मान 1 होगा और cot थीटा का भी मान 1 होगा। बात को समझ गई सब उत्तर? बोलो। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को इसमें? आ जाओ। फिर से देखो, फिर tan थीटा की जगह पे वही चीज लिख सकते हो, 1/cot थीटा। नहीं, ये tan थीटा के जगह पर ऐसे ही cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो tan थीटा का भी मान 1, cot थीटा का भी मान 1। ठीक है, कंफ्यूज मत करना। समझ गए? इसमें कंफ्यूज मत करना। यदि इसी तरह से लिखते हैं, साइन थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 2 है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा प्रभात? और cosec थीटा का मान कितना होगा बताओ? साइन थीटा का मान कितना होगा प्रभात?
वन। और cosec थीटा का मान कितना होगा सगुप्ता? वन। इस तरह से समझ गए ना बेसिक इसका? बोलो। चलो अब क्वेश्चन करेंगे। प्रभात तुम सुन रहे हो कि नहीं? चलो आगे देखो, क्वेश्चन बनवाएंगे तो थोड़ा ध्यान देखो। अब हम लॉजिकल क्वेश्चन डालेंगे, तुम फंसना मत क्वेश्चन में। ठीक है? क्वेश्चन अब हम लॉजिकल डालेंगे, उसमें फंसना मत। अब हम क्वेश्चन देते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर एक, यदि टेन थीटा प्लस वन बटा टेन थीटा बराबर दो है तो टेन का पावर 99 थीटा प्लस वन बटा टेन का पावर 99 थीटा का मान बताए। कितना होगा बताओ तो? इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। वन आएगा। इसका मान टेन का पावर 99 थीटा प्लस वन बटा टेन का पावर 99 थीटा। यार तुम लोग अब बात अभी नहीं समझे हो। क्वेश्चन में दिया है टेन थीटा प्लस वन बटा टेन थीटा बराबर दो। तो टेन थीटा बराबर वन होगा। बात को समझी सगुप्ता? तुम यहाँ पर फोकस करो ना दो पर यार। बात को समझ रहे हो? प्रभात समझ गए क्या? सगुप्ता समझ गई? सगुप्ता समझ गई तुम? अगर तो टेन थीटा बराबर वन है तो अब किसका मान निकालना है? अब निकालना है टेन का पावर 99 थीटा, तो एक का पावर 99 टेन थीटा का मतलब एक है मान। और एक का पावर 99, एक का कोई भी पावर करोगे एक आएगा। और एक बटा एक बराबर क्या हो जाएगा? एक प्लस एक बराबर दो आने वाला है आंसर। बोलो ये किसका आंसर हो गया? टेन का पावर 99 थीटा प्लस वन बटा टेन का पावर 99 थीटा बराबर दो। समझ में आया? बोलो। आया तो आगे चलते हैं। लो क्वेश्चन नंबर कितना है भैया? इस टाइप का क्वेश्चन नंबर दो है। यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो है तो टेन का पावर 100 थीटा प्लस कॉट का पावर 100 थीटा बराबर व्हाट? बताओ कितना होगा मान? बोलो। प्रभात। हाँ टू होगा। है तो देखो, यदि देखो दिया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टू, तो हमेशा टेन थीटा बराबर वन और कॉट थीटा बराबर वन होगा। बात को समझ गए क्या? टेन थीटा बराबर वन और कॉट थीटा बराबर वन होगा। अभी तो हम बताए हैं रीजन एक्सप्लेन करके, थोड़ा ध्यान से देखो ना इधर। ये अभी ना बताए हैं, कहाँ गया भाई? यहाँ पर कि यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर दो है तो टेन थीटा का मान वन और कॉट थीटा का भी मान वन होगा। बात समझ गए? इसीलिए तो अब टेन का पावर 100 थीटा है प्लस कॉट का पावर 100 थीटा। टेन का मान एक है, तब एक का पावर 100 प्लस कॉट का मान एक है, तो एक का पावर 100। एक का पावर 100 का मतलब एक का पावर 100 का मतलब एक बराबर दो। यानी कि पूरा का आंसर कितना आ गया? दो आ गया। बात समझ गए क्या? बोल भाई, समझे प्रभात? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया होगा। चलो ध्यान से देखो। आज हम जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है? देखो अब इससे भी अच्छा पूछ सकता है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना सकता है इससे भी। लेकिन हम इतना ही बताएंगे फिलहाल। इतना ही पढ़ोगे तुम लोग, रिवाइज करोगे। आज हम जो चीज बताए उसको रिवाइज करा देते हैं। पहले का चीज बताए थे हम, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर वन होता है फॉर्मूला। और दूसरा कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर वन होता है। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर
वन होता है। ठीक। और फार्मूला बताए हम यहाँ पर और हम एक्स्ट्रा फार्मूला बताए हैं आज। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा होता है। ठीक। फिर बताए हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा होता है। फिर बताए हैं टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा होता है। ये सारा फार्मूला याद होना चाहिए। फिर हम स्पेशल केस बताए हैं कि यदि x+1/x बराबर 2 है तो x बराबर 1 होगा, बताए हैं। फिर दूसरा बताए हैं यदि कुछ भी मतलब यदि टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा बराबर 2 है तो टेन थीटा बराबर 1 होगा। ठीक। फिर बताएं यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो टेन थीटा बराबर 1 और कॉट थीटा बराबर भी 1 होगा। ये समझ गए ना? बोलो, बताओ। फिर आप इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तुम ऐसे ही बोल सकते हो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2, वहां पे नहीं लिखाए हैं तो कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 और सेक थीटा बराबर भी 1 होगा। बात को समझ गए? या इसको ऐसे भी तोड़ करके लिख सकते हो, यदि कॉस थीटा प्लस 1 बटा कॉस थीटा बराबर 2 है तो कॉस थीटा बराबर 1 होगा। ठीक है, बात को समझ गए? ये जितना भी फॉर्मूला हम ऊपर लिखाए हैं ये तो याद होना चाहिए। ठीक है ना? ये तो 100% याद होना चाहिए त्रिकोणमिति, अगर अच्छे सॉल्व करना चाहते हो तब। बात समझ गई सगुप्ता? अगर याद नहीं हो तो दिक्कत होगा। बात को समझ रहे हो ना? तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अलग सीखेंगे। ठीक। तो आप बस आज के लिए इतना ही रहेगा आज।